तो इस वीडियो में हम काई की बात करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ काई के लिए, एरेस के लिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अगर आपने पूरी सीरीज अटेंड करी है, मैंने इन तीनों टॉपिक्स को कवर किया है, मैं चाहता हूँ आप इनको थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखो। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि भाई जिन लोगों ने लूप्स की अच्छी प्रैक्टिस करी है वो ये असाइनमेंट्स आसानी से कर लेते हैं, और जिन लोगों ने लूप्स पे काम नहीं किया इन असाइनमेंट्स में थोड़ा सा अटकते हैं। सो बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग से अलग हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। मैंने देखा है पर्टिकुलरली क्या करते समय, एरेस करते समय। कारण मैंने क्या बोला, दे डोंट प्रैक्टिस लूप्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एरेस पे काम नहीं हो पाएगा भाई। तो आपको लूप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग अप विद द असाइनमेंट ऑन एरेस। डेफिनेटली आई विल बी इन द कमिंग वीडियोस मैं लूप्स के बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट मैंने पूरा जावा ऑलमोस्ट सिंटैक्स कंप्लीट कर दिया। आई हैव रिलीज सीरीज ऑन स्ट्रिंग्स, एरेस, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। आई हैव रिलीज सीरीज ऑन I've released series on exception handling, lambda, generics, annotations. So almost सारा syntax part खत्म हो गया है, खाली जो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट जो इनपुट आउटपुट और लूप्स है वो वाला पार्ट बचा है। तो वेरी सून आई एम गोइंग टू कवर दैट पार्ट टू। लेकिन येस, एरेज आर रियली इंपॉर्टेंट। आपको एरेज के ऊपर कम से कम, आई विल सजेस्ट, कम से कम 50 प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि आप इनके, और यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज टू। सो एरेज के लिए थ्योरी असाइनमेंट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई, प्रैक्टिकल असाइनमेंट। सो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ना, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर्स, इनपुट 5 वैल्यूज एंड प्रिंट द सम ऑफ एन एरे। भाई ये वाला प्रोग्राम तो हमने वीडियो सीरीज में ही किया है कि 10 नंबर एक्सेप्ट करके उसका सम और एवरेज प्रिंट करो। तो भाई आपको 10 की बजाय 5 नंबर प्रिंट करने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द एलिमेंट्स। भाई आपको एरे के एलिमेंट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। बाइंड यू सॉर्ट नहीं करना, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोल रहा, रिवर्स करना, उल्टा लूप चला के प्रिंट करना है, लेंथ -1 से 0 तक। मल्टी डायमेंशनल एरे का है, क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 3/c, इनिशियलाइज इट विद वैल्यूज एंड फाइंड द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हमने वीडियोस में ऑलरेडी प्रोग्राम देखा है टू सम ऑफ रोज कॉलम्स मैट्रिक्स। अब मैं आपको एडिशनल चीज करने को बोल रहा हूं, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ डायगोनल्स। राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स ऑफ 2x3 के मैट्रिक्स को आपको ट्रांसपोज करने का एक प्रोग्राम बनाना है। जैक्ड एरेस भी हमने पढ़ी है भाई। क्रिएट जैक्ड एरे टू स्टोर नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। आपको मंथ्स नाम की एरे बनानी है जिसमें आपको हर महीने के अंदर कितने डेज है उनको स्टोर करने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। नाउ एरे सर्चिंग और सॉर्टिंग पे, राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट अ बाइनरी सर्च ऑन सॉर्टेड एरे, इंप्लीमेंट बबल सॉर्ट ऑन एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो भाई थोड़ा सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स, डेफिनेटली मैंने एल्गोरिथम्स कवर नहीं किए, बट यू नो sorting, searching, they are core algorithms which are required to learn in a language. तो I would request कि भाई कहीं से भी थोड़ा बहुत रेफर करो, लेकिन इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं मिल रहा प्रॉपर कंटेंट, आस्क मी, I'll develop the contents on different sorting and searching algorithms. Array manipulation, write a program to find the maximum and minimum values in array of integers. मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है आपको, एरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है। नाउ फर्दर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का असाइनमेंट है भाई। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रिंट देम इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे एरे को अपन ने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया था, यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को भी आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। आपको 2 नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना है और उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन प्रिंट करना है। हमने सीरीज में ऑलरेडी क्वेश्चन देखा है कि नंबर को, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके टेबल प्रिंट कर रहे थे। मैं टेबल प्रिंट कर रहा था, आपको सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन प्रिंट करना है। Write a program that accepts a list of integers via command line arguments and find the average of those numbers. हाँ भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कोशिश करो इंटीजर एरे में स्टोर करके उसका एवरेज निकालने की। तो आपको एक एक आर्ग्यूमेंट को इंटीजर एरे में क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ द कमांड लाइन, हाँ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में एक स्पेसिफिक वर्ड है कि नहीं है। अगर आपको स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स नहीं मालूम, मैं आपको बोलूंगा भाई देयर इज अ फुल फ्लेज वीडियो सीरीज ऑन मास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स एंड जावा। स्ट्रिंग के फंक्शंस देखो, लूप चला के आपको एक एक फंक्शन कॉल चेक करना है। फंक्शन कैन बी इक्वल्स, इग्नोर केस, कंपेयर टू, इग्नोर केस। वी हैव सीन सो मेनी फंक्शंस इन स्ट्रिंग सीरीज टू कंपेयर स्ट्रिंग्स। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के ऊपर अगले टास्क है।
Anna, write a Java program that uses variable argument to find the sum of an arbitrary number of integers passed as an argument. ये तो हमने भाई वीडियो सीरीज में ही किया है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का वीडियो देखे हमने यही वाला एग्जांपल, सो वही सेम असाइनमेंट है. Create a method that takes a string and any number of integer as arguments. Then prints the string followed by the sum of integers. तो भाई यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स के आगे तो कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते. कि याद करो, देयर आर टू रूल्स रिलेटेड टू वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स. एक फंक्शन में एक ही वेरिएबल आर्ग्यूमेंट होगा एंड दिस शुड बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट किस तरह से आप उसको लास्ट आर्ग्यूमेंट की तरह यूज कर सकते हो. व्हाट नेक्स्ट? Implement the method using variable argument that accepts an array of integers and returns the smallest method. तो भाई आपको एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लेगा एज एन, अंदर से एरे हो गई, और उसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर को क्या करेगा, रिटर्न करेगा. Write a method that uses variable arguments to concatenate a series of strings into a single string. तो भाई यहाँ पे हमको एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स लेगा स्ट्रिंग टाइप के और उनको कॉन्कैटिनेट करके रिटर्न करेगा. तो अगर आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना नहीं आता तो भाई डेफिनेटली सीरीज देखिए, मास्टरिंग स्ट्रिंग्स इन जावा करके मेरे चैनल में आपको मिलेगी. देयर इज अ वीडियो ऑन स्ट्रिंग जॉइनर. आप स्ट्रिंग जॉइनर को यूज करके मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग जॉइनर भी यूज होगा और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स भी यूज होगा. नाउ इट्स अ कंबाइंड कॉन्सेप्ट. सब चीज़ों को जोड़ के मैंने 2-3 क्वेश्चंस निकाले हैं भाई. क्रिएट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स विया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, स्टोर देम इन एन एरे एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर्स. तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से जो भी डेटा आ रहा है आपको एरे में स्टोर करना और उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है. अगला है, write a method that accepts an array of strings via where arguments, sort them alphabetically and return the sorted array. भाई सॉर्टिंग मैंने कवर करी है भाई वीडियो में. आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सॉर्ट इंटीजर एरे, हाउ टू सॉर्ट स्ट्रिंग एरे. इंटीजर एरे भी बताया. हाँ, मैंने एल्गोरिथम्स नहीं बताया, लेकिन बेसिक सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बताया जिसके थ्रू आप अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं भाई. मैंने सिलेक्शन सॉर्ट बताया है. जो एग्जांपल हमने कवर किया था दैट वाज बेसिकली इंप्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. तो आप उस एल्गोरिथम को यूज करके एरेज और इंटीजर्स को सॉर्ट कर सकते हो. Command line arguments and variable arguments. Implement a program that accepts varying number of command line arguments and determine if they all are numeric. If they are, calculate the sum. सारे नंबर्स हैं कि नहीं है. थोड़ा सा आपको नेट ब्राउज करना पड़ेगा पता करने के लिए कि नंबर है कि नहीं है, बट आपको फंक्शंस मिल जाएंगे मैथ क्लास के अंदर. कुछ स्टैटिक मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं नंबर है कि नहीं है. और क्या है भाई? Anna, write a Java program that takes 10 integer inputs, store them in array, sorts them the array in descending order, and then print the find and print the second largest number. भाई यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डेटा को एरे में स्टोर करो ताकि आप फ्यूचर में सेकंड वाली वैल्यू निकाल लो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर लेते हैं लेकिन उसको एरे में स्टोर ही नहीं करते, सीधा प्रिंट कर देते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव इज यू डोंट हैव टू एक्चुअली प्रिंट इट. प्रिंट करने से पहले आपको उसको एरे में भी स्टोर करना है. Array manipulation with command line arguments. अगला क्वेश्चन, it says create a Java program that accepts an integer via command line arguments, find all the even numbers and store them in new array, then print the contents of the new array. तो भाई यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप रन टाइम पे एरे का साइज बताएंगे. रन टाइम पे एरे का साइज बताने का प्रोग्राम भी हमने वीडियो सीरीज में पढ़ा है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट एंड देन डिफाइन द साइज ऑफ द एरे एट द रन टाइम. तो भाई इनको क्वेश्चंस को करो. कोई भी डाउट्स है व्हाट्सएप करो. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर द डाउट्स. व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कोई कस्टम ट्रेनिंग्स वगैरह चाहिए, टॉक टू मी, आई कैन हेल्प यू विद दैट. एक चीज और, बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं असाइनमेंट कहाँ मिलेगा. भाई ध्यान से देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है गिटहब का जहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स हैं और असाइनमेंट भी वहां पे रखा है. तो आप असाइनमेंट वहां से रेफर कर सकते हैं.